हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बोर्डिंग स्कूल है, बोर्डिंग स्कूल से वैकेंसीज आई हुई हैं और कई सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो बोर्डिंग स्कूल में काम करना प्रेफर करते हैं क्योंकि रेसिडेंस की फैसिलिटी मिल जाती है विद फैमिली, विदाउट फैमिली, एंड फ्री मील्स भी रहते हैं। किड्स एजुकेशन भी यहाँ पर फ्री प्रोवाइड किया जा रहा है। 2 किड्स तक की एजुकेशन जो है ना स्टाफ मेंबर्स के लिए फ्री है। पे स्केल देखिए, बोर्डिंग स्कूल में क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है इसलिए कैंडिडेट्स वहाँ पर काम करें आए और काम करे रहें तो सैलरी उनको अच्छी देनी ही पड़ती है क्योंकि कम सैलरी में कोई इतना स्ट्रेस लेगा नहीं, क्योंकि रेसिडेंशियल स्कूल में अलग सा ही थोड़ा सा एक माहौल होता है और वहाँ पर जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। कैंडिडेट जो भी टीचिंग, सिर्फ टीचिंग ही नहीं होती है ना, क्योंकि टीचिंग के अलावा भी कई सारे मैटर चलते रहते हैं छोटे बड़े, तो वो भी हैंडल करना पड़ता है। तो इसलिए वहाँ पे सैलरी तो अच्छी देनी ही पड़ती है। हालांकि इन्होंने लिखा है गवर्नमेंट पे स्केल देंगे, लेकिन अगर गवर्नमेंट पे स्केल नहीं भी देंगे फिर भी बाकी के प्राइवेट स्कूल से अच्छी देंगे सैलरी। बोर्डिंग स्कूल है और इसमें ऑल सब्जेक्ट, जैसा आप थंबनेल पर देख पाएंगे कि पीजीटी, पीआरटी, टीजीटी सभी में ऑल सब्जेक्ट हैं। तो वैकेंसी जो आई हुई है वो है एसडीबी फरीदाबाद, बेस्ट बोर्डिंग स्कूल इन एनसीआर। तो एनसीआर में है ये, फरीदाबाद में, और इस तरीके की ये लोकेशन दिखा रहे हैं वेबसाइट। ये इनका मेन इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, कैंपस है, और स्कूल का नाम है सतयुग दर्शन विद्यालय। सतयुग दर्शन विद्यालय एनसीआर में बता रहे हैं, फरीदाबाद में, जो कि बोर्डिंग स्कूल है। और अब अगर आप आगे के लिए इंटरेस्टेड है अप्लाई करने के लिए, क्योंकि रेसिडेंस तो ये देंगे फ्री, मील्स ऑल टाइम स्टाफ मेंबर के लिए फ्री रहेगा, किड्स एजुकेशन फ्री रहेगा। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है जो बाहर भी किसी स्टेट से हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आगे स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट है। 15 जनवरी 2025, 15 जनवरी 2025 को न्यूज़पेपर में, टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश हुआ है, तो उसकी स्क्रीनशॉट आप ले लें। आगे उसकी इमेज जो है ना, एडवर्टीजमेंट के विज्ञापन की इमेज शेयर की जा रही है। तो ये सतयुग दर्शन विद्यालय, मैंने अभी जस्ट आपको इसका जो है ना ऑफिशियल वेबसाइट दिखाया। भूपानी लालपुर रोड, सेक्टर 89, फरीदाबाद, जो कि एनसीआर में 121002 जो लोकेट करना चाहते हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल है, डे कम रेसिडेंशियल स्कूल है, और 40 एकर्स का इनका जो है ना पूरा इन्होंने कवर किया एरिया। स्कूल और बोर्डिंग है तो इसके लिए रेसिडेंस फ्लैट्स वगैरह के लिए। वी आर हायरिंग में एकेडमिक कोऑर्डिनेटर में तो देखें थोड़ा एक्सपीरियंस लगता है। पीजीटी ऑल सब्जेक्ट, मतलब अगर आपने एमए, एमएससी या एमकॉम किसी भी सब्जेक्ट से किया, एमए, एमएससी या एमकॉम, और उसके साथ बीएड किया हुआ है तो आप पीजीटी के लिए अप्लाई करेंगे। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में 6 to 10 स्टैंडर्ड में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाई होते हैं, आपने भी तो स्कूल में पढ़ाई की है ना, तो आपने क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ा है, उनमें से किसी भी सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है एंड बीएड किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर लेंगे। 6 to 10 स्टैंडर्ड में बेसिकली अपना मेन सब्जेक्ट रहता है, फॉरेन लैंग्वेजेस रहेंगे, संस्कृत रहेगा लैंग्वेज में, और इसके अलावा कंप्यूटर रहता है थोड़ा। तो ये सब है, मेन सब्जेक्ट्स तो रहेंगे ही, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ईवीएस, ये सब। और उसके बाद लैंग्वेज में फॉरेन लैंग्वेजेस रहेंगे, संस्कृत रहेगा। उसमें किसी में भी आपने, इंग्लिश तो है ही, किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन एंड बीएड किया हुआ है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटी की बात कर लेते हैं। पीआरटी में एनी ग्रेजुएट, क्योंकि 1 to 5 में क्या पढ़ाना रहता है, बिल्कुल बेसिक पढ़ाई होती है जो कि कोई भी ग्रेजुएट पढ़ा सकते हो। तो आपने पीआरटी के लिए किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करके कोई भी प्राइमरी टीचर बनने के लिए टीचर ट्रेनिंग किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट टेट की में जरूरत नहीं होती है। लाइब्रेरियन की पोस्ट है, रेसिडेंशियल डॉक्टर, हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट यानी कि वार्डन वगैरह भी आप बुला सकते हैं, हॉस्टल अटेंडेंट, मेल फीमेल कैंडिडेट वार्डन्स है, पीआरओ है। पीजीटी में फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए मेल एंड फीमेल कैंडिडेट दोनों अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन एंड बेसिक सैलरी सीबीएसई नॉर्म्स के हिसाब से देंगे एंड सुटेबल एकोमोडेशन देंगे। कैसे अप्लाई करना है वो भी देख लेते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं वो देखेंगे। पहले सुटेबल एकोमोडेशन देंगे, फ्री मेस फैसिलिटी देंगे प्रोवाइडेड एज पर रूल्स, फ्री एजुकेशन, सब्सिडी नहीं, ऐसा नहीं कि फीस कम करेंगे, पूरा फ्री रहेगा 2 किड्स का एजुकेशन। एनसीआर जॉब लोकेशन भी अगर आप देखेंगे तो एनसीआर जो है ना प्राइम लोकेशन है, वेल कनेक्टेड है। अब अप्लाई जो करना चाहते हैं वो एप्लीकेशन कैसे करेंगे, अप्लाई विद अपडेटेड बायोडेटा, आपकी बायोडेटा होगी रेडी, उसको मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक सिंगल पीडीएफ में कन्वर्ट करके रख लें। 1 पीडीएफ में होना चाहिए, अलग अलग पेजेस, अलग अलग पीडीएफ नहीं बनी होनी चाहिए, एक पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे। पहले उस पर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पेस्ट करेंगे,
10 डेज के अंदर यानी कि 25 जनवरी तक आपको अप्लाई कर देना है। कैसे अप्लाई करना है, ये ईमेल आईडी है, इस पे आप अप्लाई करेंगे, बायोडेटा आप अटैच करेंगे एंड जो ईमेल का सब्जेक्ट लाइन है उसमें आप जरूर लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सपोज पीआरटी जनरल। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं, आपको लग रहा है कुछ भी पढ़ा लेंगे बेसिक, तो पीआरटी जनरल, या आपको लगता नहीं कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ाना, तो पीआरटी इंग्लिश, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीआरटी इंग्लिश एट सतयुग दर्शन विद्यालय एनसीआर, या पीजीटी में कोई सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं तो अकॉर्डिंगली जो सब्जेक्ट लाइन है, टाइटल है, ईमेल आईडी के, उस पर आप जरूर मेंशन कर देंगे और साथ ही साथ पीडीएफ अटैच कर देंगे आप। पीडीएफ अटैच, और जब आप मेन कंटेंट होता है ईमेल का, वहां पे टू द प्रिंसिपल आई विश टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट दिस सब्जेक्ट एट योर एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड आई अटैच माई अपडेटेड बायोडेटा हियर विद करके अटैच करना नहीं भूलना, अटैच करके भेज देना है। और उसके बाद 1-2 लाइन आप लिखते हैं ना कि प्लीज फाइंड द अटैचमेंट वगैरह, ऐसा कुछ, थैंक्स एंड रिगार्ड्स, ये सब। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छी वैकेंसी है। मैं कोशिश करती हूँ कि टाइम्स ऑफ इंडिया में काफी वैकेंसीज आती हैं और खास करके नया एकेडमिक सेशन शुरू हो रहा होता है तो और भी वैकेंसीज आती है। तो मेरी कोशिश रहती है कि अगर बोर्डिंग स्कूल है, रेसिडेंशियल स्कूल है, तो वैसे जो है ना उनकी वीडियोस बना दूं और बाकी मैं अपने टेलीग्राम चैनल, फेसबुक ग्रुप और इंस्टाग्राम वगैरह पर शेयर कर देती हूँ।